प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास करो, शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोड़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का है। करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहे। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं,
पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था शंकर पार्वती जी ने, माता जगतजननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटी हैं। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला तो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी के 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव? यह हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहाँ शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं?
मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है। यह सत्य है गुरुदेव। मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर। तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी और पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते। हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन 7 दिन की होगी, 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्रों दी। तेरी कृपा बिना नहीं, मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ खिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया। मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरुजी छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू बहुत बहुत हमारी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री बीज की पत्ती
बेलपत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारण बस वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सब ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तू जा तो सरी। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूँ गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग, पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के तेरी मस्ती में समर्पित हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जाते हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ा, कैसे जल चढ़ा, कैसे प्रथम तेरी मस्ती में, तेरी मस्ती में। जमाई तुम्हारे यहाँ आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया, किसको माना? घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी, सही है, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ? तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो, उनको पूरन पोली बना दो। मम्मी एक काम करो, उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद है तुमने वो बनाए, उनको खिलाए, उनको पसंद है। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की,
अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली, देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध रख के चली गई, अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आग बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी अपना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं नहीं पापा जी, पिताजी नहीं खम्मा, अब बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके दामाद साहब तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला, बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है, पर मम्मी ने बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहाँ जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते हैं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, बिटिया नहीं पतो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं, यहाँ लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारा ऑटो वाले ने लिया होगा ना,
अरे बोलो तो रही जी 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहाँ तक पहुंची हो, कीचड़ में पानी में चलकर बच्चों को लेकर परिवार को लेकर तुम यहाँ पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए 3 घंटा कथा बाचेंगे चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।